आरुषि तलवार हत्याकांड एक विस्फोटक और रहस्यमय अपराध। भारत में 15-16 मई 2008 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और हर किसी को चौंका दिया। आरुषि तलवार, जो 13 साल की थी, अपने घर में मृत पाई गई। इसके साथ ही उनके घरेलू सहायक हेमराज बंजाडे की भी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने न केवल पूरे देश को चौंकाया, बल्कि यह एक विवादास्पद मामला भी बन गया। इस हत्या के बाद से लेकर आज तक इसके पीछे की असली सच्चाई को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। आरुषि तलवार हत्याकांड ने भारतीय न्याय व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और समाज में व्याप्त धारणाओं के बारे में कई सवाल खड़े किए। क्या ये हत्या एक घरेलू विवाद का परिणाम थी, या फिर कुछ और? क्या आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार ने अपनी बेटी और घरेलू सहायक की हत्या की, या फिर यह एक जटिल साजिश थी? इस मामले ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित किया। इस लेख में हम आरुषि तलवार के हत्याकांड के बारे में विस्तार से जानेंगे, केस की जांच, सीबीआई की भूमिका, कोर्ट के फैसले और इसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। हत्या की रात 15-16 मई 2008। 15 मई 2008 की रात, जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, आरुषि तलवार अपने कमरे में सो रही थी। वह अपने कमरे में नया डिजिटल कैमरा चला रही थी और तस्वीरें खींच रही थी। वह एक होशियार और स्मार्ट लड़की थी, जो अच्छी पढ़ाई करती थी और अपने माता पिता के बेहद करीब थी। उस रात आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार भी घर में थे। उनके अलावा घर में घरेलू सहायक हेमराज बंजाडे भी मौजूद था, जो घर के बाकी कामों में मदद करता था। रात को लगभग 12 बजे सभी लोग अपने अपने कमरे में सो गए थे। लेकिन अगले दिन, जब नुपुर तलवार अपनी बेटी का हाल चाल लेने के लिए उसके कमरे में गईं, तो उन्हें एक खौफनाक दृश्य देखने को मिला। आरुषि का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसका गला रेत दिया गया था। उसके सिर पर भी किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसके बाद नुपुर तलवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच एक उलझन भरी शुरुआत। जैसे ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, उन्होंने आरुषि के शव के पास कई गड़बड़ियां पाईं। सबसे पहली बात यह थी कि घरेलू सहायिका हेमराज उस दिन घर में मौजूद नहीं था और वह कहीं गायब था। पुलिस ने इस पर शक जताया कि हेमराज ही हत्या का अपराधी हो सकता है, और उसकी तलाश शुरू की। लेकिन 17 मई को पुलिस को हेमराज की लाश घर की छत पर पाई, जो बिल्कुल वैसी ही स्थिति में थी जैसे आरुषि का शव। हेमराज का गला भी रेत दिया गया था और उसके सिर पर भी किसी भारी चीज से वार किया गया था। अब ये सवाल उठने लगा कि दोनों की हत्या एक ही अपराधी ने की होगी, या फिर यह एक योजना थी। पुलिस की जांच ने कई लापरवाहियां उजागर की। मीडियाकर्मियों और पड़ोसियों ने बिना किसी अनुमति के घर में प्रवेश किया, जिससे सबूत नष्ट हो गए। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल पर ध्यान से जांच नहीं की, जिससे कई महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब हो गए। राजेश और नुपुर तलवार पर संदेह, क्या वे दोषी थे? चूंकि घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था और हेमराज की लाश भी घर के भीतर पाई गई थी, पुलिस ने यह सोचा कि हत्या परिवार के ही किसी सदस्य ने की होगी। इस सोच के बाद पुलिस ने दोनों को मुख्य संदिग्ध मान लिया। पुलिस ने यह भी माना कि राजेश और नुपुर तलवार ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। आरुषि और हेमराज की हत्या के संदर्भ में पुलिस ने कहा कि यह एक घरेलू विवाद का परिणाम हो सकता है, और इसमें परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने राजेश तलवार को 23 मई 2008 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी। सीबीआई की भूमिका और जांच की उलझनें। सीबीआई की जांच ने इस केस में और उलझनें पैदा की। सीबीआई ने पहले राजेश और नुपुर तलवार को निर्दोष पाया, लेकिन फिर दूसरी सीबीआई टीम ने अपनी जांच में पाया कि राजेश और नुपुर ही दोषी थे। सीबीआई की दूसरी टीम ने यह कहा कि राजेश और नुपुर तलवार के बीच घरेलू विवाद था और इस कारण हत्या हुई। उनके मुताबिक हेमराज ने आरुषि के साथ अपवित्र संबंध बनाए थे और इसलिए राजेश ने गुस्से में आकर दोनों को मार डाला। कोर्ट का निर्णय 2012 से 2017 तक। 2012 में सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या योजनाबद्ध थी और इसके लिए दोनों ने मिलकर काम किया था। हालांकि 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और पुलिस के पास उन्हें दोषी साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। अदालत ने माना कि पुलिस और सीबीआई ने बिना किसी साक्ष्य के राजेश और नुपुर को दोषी ठहराया। मीडिया ट्रायल और समाज का दृष्टिकोण। आरुषि के मामले में मीडिया ने बिना किसी ठोस आधार के राजेश और नुपुर को दोषी ठहराया। मीडिया ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि इसे सनसनीखेज बना दिया। इसने न्यायपालिका पर दबाव डाला और केस की निष्पक्षता को प्रभावित किया। मीडिया ने सच्चाई को विकृत किया और मामले में गलतफहमियां फैलाईं, जिससे समाज में गहरी धारणाएं बन गईं। क्या अब तक असली हत्यारा पकड़ा गया?
आज भी यह सवाल खड़ा है कि आरुषि और हेमराज की हत्या का असली अपराधी कौन था। क्या राजेश और नुपुर तलवार दोषी थे, या फिर यह मामला एक गलतफहमी, साजिश या एक और अपराधी की वजह से हुआ था। निष्कर्ष, आरुषि तलवार का हत्याकांड एक जटिल और रहस्यमय केस है। ये हमें ये सिखाता है कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही तरीके से जांच की आवश्यकता है। यदि जांच एजेंसियां और पुलिस पहले ही सही तरीके से काम करती, तो शायद सच सामने आ सकता था। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या कभी आरुषि और हेमराज को सही न्याय मिलेगा, और क्या सच कभी सामने आएगा। इस केस ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी असल अपराधी बच सकते हैं, और दोषी लोग बिना किसी सजा के जी सकते हैं।